Hello and welcome back to my reading and audio explanation classes of English NCERT textbook. My name is Rizwan and today I'm reading part 2 of chapter 2, The Tsunami of English textbook Honeydew class 8. Part 2. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है जिसने काफ़ी लोगों की जान बचाने में वो सक्सेसफुल रही, कामयाब हुई जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी आई थी. दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन. उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको टेलीविजन पर इंटरव्यू देने से मना किया और ताकि वो बहुत फेमस ना हो सके, बिकॉज शी वॉज अ चाइल्ड. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? ऐसा क्यों लगता है आपको, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? लेट्स रीड. नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब हमारे पास एक थाईलैंड से स्टोरी है. पार्ट 1 में हमने जो 4 लोगों की स्टोरीज पढ़ी थी वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की थी. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ फैमिली, जो टिली स्मिथ की फैमिली है, पूरी फैमिली की बात हो रही है, जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड पर से थे और वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे बीच रिजोर्ट पर, थाईलैंड के बीच रिजोर्ट पर जो सदर्न थाईलैंड में आता है. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल में जाने वाली लड़की थी. उसकी सिस्टर 7 साल की थी और उसके पेरेंट्स के नाम था पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. तो ये टिली स्मिथ अपनी पूरी फैमिली के साथ सदर्न थाईलैंड में बीच रिजोर्ट पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. 26 दिसंबर 2004 की बात है. बहुत ही खतरनाक जो डेडली सुनामी वेव्स थी वो आ रही थी, वो रास्ते में थी अपने. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उसी दिन सुबह के टाइम पर एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी वेव्स बन गई थी एंड दे वर कमिंग, और वो बीच की तरफ आ रही थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को याद है जो समुद्र का पानी था वो फूल रहा था, वो बढ़ रहा था और बाहर की तरफ आ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग. जो बीच था वो धीरे धीरे छोटा पड़ता जा रहा था, मतलब समुद्र का पानी बढ़ रहा था. और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ उसको समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसके दिमाग में बार बार ज्योग्राफी लेसन याद आ रहा था जो उसने अपने स्कूल इंग्लैंड में लिया था सिर्फ 2 हफ्ता पहले ही, थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही. तो अपने स्कूल में उसने ज्योग्राफी लेसन में कुछ पढ़ा था, उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा था. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि समुद्र थोड़ा सा बढ़ रहा है धीरे से और उसमें फोम्स बन रहे हैं, द कमिंग बबल्स बन रहे हैं, और वो एक बवंडर की तरह, एक whirlpool, एक घूमते हुए पूल की तरह, लाइक बवंडर की तरह क्रिएट हो रहा है. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. और ये देखकर उसे याद आया कि ऐसी कुछ वीडियो उसने अपने स्कूल में देखी थी और वो वीडियो उसको दिखाई गई थी जिसमें हवाईन आइलैंड्स 1946 में सुनामी आई थी. Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो उसे याद आया उसकी ज्योग्राफी टीचर ने क्लास में उन्हें 1946 में हवाईन आइलैंड्स में जब सुनामी आई थी उसकी वीडियो दिखाई थी और उन्हें बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक से आ सकती है, वोल्केनोज से आ सकती है और लैंडस्लाइड्स
लैंड ज़मीन के खिसकने से भी आ सकती है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. टिली ने चिल्लाना शुरू किया अपनी फैमिली पर और वहां से निकलने के लिए कहा, बीच से निकलने के लिए कहा। उसने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और वो धीरे धीरे और भी क्रेजी हो रही थी, और चिल्ला रही थी, और पागल सी हो रही थी चिल्लाते चिल्लाते। सेड हर मदर पेनी, उसकी मम्मी ने ये बताया। I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. मुझे नहीं पता था सुनामी क्या है, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को, उसकी मम्मी बोल रही है, जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा तो मुझे लगा जरूर कुछ ना कुछ सीरियस हो रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out from them. I was screaming, run. टिली के पेरेंट्स ने उसको और उसके सिस्टर को बीच से ले गए और होटल में स्विमिंग पूल था वहां ले गए, और बहुत सारे और लोग टूरिस्ट थे, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा जैसे पूरा समंदर एकदम से उनके पीछे आगे आ रहा है, और मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली जाकर, जो होटल का थर्ड फ्लोर था, वहां पर जाकर ठहरी। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। बिल्डिंग जो होटल की थी उसमें 3 बार सुनामी की बड़ी बड़ी लहर आकर टकराई, और उसने झेल लिया होटल की बिल्डिंग ने। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और अगर वो बीच पर ही रुकते तो ये पक्का था कि वो जिंदा ना बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson. They had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Smiths, जो पूरे फैमिली मेंबर्स थे, बाद में टूरिस्ट से मिले जिनकी पूरी की पूरी फैमिली खो गई थी सुनामी में या स्वेप्ट अवे, पानी में बह गई थी। और अब वो थैंक्स बोल रहे हैं कि टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से उन्हें लग रहा है कि उन्हें पहले ही मालूम पड़ गया था कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो पहले ही बीच से होटल में आ गए थे। और जब टिली अपने स्कूल वापस इंग्लैंड में गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को डरा देने वाली कहानी बताई। सो दिस वॉज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 द सुनामी ऑफ NCERT बुक Honeydew. Read and understand with me, improve your pronunciation, make a habit of reading. So I will upload part 3 video soon. Thank you. Take care. Bye bye.